देश में लोकसभा चुनावों की तैयारी चल रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश के राघवगढ़ में, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो पहुंची। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ठीक लोकसभा चुनाव से पहले गुजरते हुए दिखाई दे रही है। इस बीच राघवगढ़ की जनता क्या सोचती है इस यात्रा के बारे में और आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में हम जानेंगे समझेंगे। यहाँ पे कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप राघवगढ़ से ही हैं? जी हाँ, राघवगढ़ से बड़ा अमलेट। जी, तो मुझे बताएं कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस से कौन यहाँ से खड़ा होगा? यहाँ से तो अब अभी तो बीजेपी से तो रोडमन नागर क्लियर हुए और आगे हम सोच रहे हैं बड़े हजूर हुए दिग्विजय सिंह जी खड़े, तो हमारा आंकड़ा ऐसा ही है दिग्विजय सिंह ही खड़े होंगे। राजगढ़ ये यात्रा चल रही है तो क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव पे इस यात्रा का असर रहेगा? हाँ जी, क्यों लगता है ऐसा? लगता है दिग्विजय सिंह यहाँ से उन्हीं का क्षेत्र है ना। तो लोकसभा उम्मीदवार किसको देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से? दिग्विजय सिंह को ही देख रहे हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ वो पॉपुलर हैं और उनका ये क्षेत्र है। ऐसा नेता नहीं है। ये बताएं मुझको कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना लोकसभा सीट से जो है खड़े हुए हैं। राघवगढ़ में हम अभी मौजूद हैं, तो इस जो लोकसभा सीट है गुना से, वहाँ से आपको क्या लग रहा है कांग्रेस से कौन खड़ा होगा? गुना से मेरे हिसाब से जो दिग्विजय सिंह जी भी लड़ सकते हैं और दिग्विजय सिंह जी अच्छी फाइट देंगे और जीत के दिखाएंगे, क्योंकि जब महाराज सिंधिया जी अब भाई साहब बन गए हैं और भाई साहब जो हैं जब उनका चेला उनको हरा सकता है तो फिर कोई भी हरा सकता है। बिल्कुल। तो केपी यादव की आप बात कर? केपी यादव की। ठीक है, बिल्कुल। मुझे बताएं, आप थोड़ा आगे आ जाइए, युवा भी हैं हमारे साथ, आ जाइए, आप आगे आ जाइए। बिल्कुल। तो ये जो यात्रा निकल रही है, राहुल गांधी को देखा आपने? हाँ, देखा। तो क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव पे इसका असर पड़ेगा? क्या क्या लग रहा है? बढ़ेगा बहुत भारी। अच्छा, इस बार क्या चुनाव के मुद्दे होंगे? सबसे बड़ा बेरोजगारी का यह सबसे बड़ा बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा कुछ है ही नहीं। और पढ़ाई के बारे में जीएसटी कितनी ठोक रखी है इसमें, 18% जीएसटी जो मध्य प्रदेश पूरे प्रदेश में दे रही है मोदी सरकार पढ़ाई के ऊपर। पढ़ाई तो खत्म ही कर दी, बिल्कुल जीरो। गरीब आदमी तो पढ़ेगा ही नहीं इसमें। तो इसके बारे में सबसे मेन चीज़ है इसमें हमारे क्षेत्र से तो टोटली कांग्रेस आना ही आना निश्चित है। अच्छा, क्या आपको क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में क्या होगा? हमारे यहाँ अब की से कांग्रेस ही आएगी। और इंदिरा जी आई थी हमारे यहाँ, जब जो 2 प्लांट दे गई थी, आज जो है उसके अलावा आज तक कोई ऐसा इंदिरा के बाद में यहाँ पर कोई ऐसा कारखाने नहीं आए जो डेवलप हो सके। सीएम दिग्विजय सिंह थे, उनके ज़माने में 2 बड़े बड़े डैम बने यहाँ, गोपी के सागर डैम और संजय सागर डैम। इसके अलावा आज तक डैम भी नहीं बना, तो उनके डैम पे अच्छे काम हुए। और इसके बाद हमारा विकास की जगह रह गया और जनता हमारी भूखी मर रही है, परेशान हो रही है और बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। पढ़ाई शिक्षा जीरो के नाम पे आ गई है। बड़े सामने जेपी कॉलेज, दिग्विजय सिंह जितने भी पब्लिक सेक्टर के जितने भी कारखाने हैं उनको बीजेपी सरकार प्राइवेट कर रही है, जबकि पब्लिक सेक्टर का काम होता है जनता को रोजगार देना, ना कि लाभ कमाना। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है अभी भी कि कांग्रेस हमेशा अभी भी NFL कारखाने को मोदी जी ने सब्सिडी बंद कर दी थी। राजा दिग्विजय सिंह ने बोला कि मैं सब्सिडी, आप इसमें सब्सिडी बंद मत करो, नहीं तो मेरे क्षेत्र की जनता और भूखों मरेगी। इसके लिए फिर उन्होंने कहा कि आप गेल से 3% हमारी गेल से कमा रहे हो, आप 3% क्या नाम से गेल से लीजिए, मगर हमारा NFL कारखाना बंद मत कीजिए। तो वो दिग्विजय सिंह की वजह से वो चालू है। अभी दिग्विजय सिंह जी ने रोजगार दिया है, सबसे बड़ी बात। अगर ये 2 प्लांट नहीं होते, हज़ारों बच्चों को पढ़ाया लिखाया, हज़ारों बच्चों को पढ़ाया उन्होंने। और बेरोज़गारी अभी भी उनको कोई उनके पास जाता है कि भाई मुझे नौकरी के लिए, वो प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं उसकी नियुक्ति कहीं ना कहीं उन फ़ोन सोर्स से करवाई देते हैं और वो इस क्षेत्र की जनता उनको पूछती है। दिग्विजय सिंह जी यहाँ के लिए भगवान है, भगवान। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सबको दिग्गी राजा। मेरे लिए भी मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, दिग्विजय सिंह यहाँ के लिए भगवान है, मेरे लिए भी भगवान है। उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए इतना किया है, महाराज सोच भी नहीं सकते कभी। युवा साथी हमारे साथ है, आप कहाँ से हैं? कुमरास से, गुना से हैं। तो मुझे बताएं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की टी-शर्ट भी पहनी, यात्रा में चल रहे हैं आप साथ? जी। अच्छा, तो मुझे बताएं, गुना से तो सिंधिया जी लड़ रहे हैं चुनाव, कांग्रेस से कौन लड़ेगा? कांग्रेस से जो भी राहुल गांधी जी। आपकी पसंद कौन है? बाबा साहब। और राजगढ़ क्षेत्र से अपने लक्ष्मण छोटे राजा साहब। अच्छा, क्यों ऐसा? कि वो हमारे इधर के चांचौड़ा विधानसभा विधायक रह चुके हैं।
उनसे अच्छा सांसद तो वो सोनभद्र एरिया से रहे थे। अब वो राजगढ़ क्षेत्र से लड़े तो बेहतर होगा। अच्छा, उधर से जीतेंगे पक्का बात ही है। ठीक है, बिल्कुल। क्या लग रहा है कांग्रेस से कौन होगा इस बार उम्मीदवार लोकसभा के लिए? गुना से तो बाबा साहब ही हैं, जयवर्धन सिंह जी जी, और छाछोड़ा से छोटे साहब। अच्छा, कई लोग दिग्विजय सिंह का नाम भी ले रहे हैं। नहीं, वो छोटे साहब का ही होगा, टिकट तो फाइनल। और सिंह जी राजगढ़ से और जयवर्धन सिंह जी गुना से। यहाँ तो लक्ष्मण सिंह जी की भी बात हो रही है। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ आपको, दिग्विजय सिंह जी भोपाल चले गए। भोपाल में सालों से लोकसभा में कांग्रेस नहीं जीती, उन्होंने राजगढ़ से ही लड़ेंगे बड़े साहब। राजगढ़ से भोपाल से लड़ा ना। और इस क्षेत्र की जनता उन्हें पूछती है, इस जीत होगी 100%। 100% दिग्विजय सिंह की जीत होगी। हाँ, तो आप चाहते हैं वो चुनाव लड़े? जी, हम चाहते हैं वो चुनाव लड़ें यहाँ के विकास के लिए। अच्छा जी। और क्या लग रहा है? और क्योंकि सिंधिया का टिकट तो फाइनल हो गया है, तो गुना से क्या लग रहा है? गुना से अब देखते हैं किसको टिकट देते हैं। आपकी पसंद क्या है? हमारी पसंद तो यही है, हमारे दिग्विजय सिंह जी ब्यावरा राजगढ़ से। जी, जयवर्धन जी। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे जुड़े हुए। मुझे बताइए क्या क्या मुद्दे होंगे लोकसभा चुनाव के इस बार? बोलिए सर आप भी। जो भी होगा अच्छा होगा, जो कांग्रेस के हित में। अच्छा, बोलिए। कोई भी खड़ा होगा जीत जरूर होगी। कांग्रेस का कोई भी खड़ा होगा जीत जरूर होगी। कांग्रेस की मांग है बस, कांग्रेस सरकार। कांग्रेस के अलावा कोई नहीं आ सकता यहाँ पे। हाँ, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में तो हार मिली थी कांग्रेस को। वो उस टाइम पे ईवीएम का नाटक हुआ था। और क्या इस बार भी ईवीएम का नाटक हुआ, फिर भी बाबा साहब हमारे निकल गए। अगर गुना को बाबा साहब को टिकट मिला तो बहुत भारी जीतना। बाबा साहब उन्हें मतलब जयवर्धन सिंह, बाबा साहब मतलब यहाँ पर जयवर्धन सिंह बहुत भारी जीतना है। आप देखिए इस बार यहाँ पे मोदी जी आए, सिंधिया जी आए, योगी जी भी आने वाले थे, कुछ कारणवश आ नहीं पाए, फिर भी हमारे बाबा साहब जीते और अगली बार भी जीतेंगे, हमेशा जीतेंगे यहाँ से। इस विधानसभा से कोई नहीं हटा सकता। अमित शाह भी आए, बाबा साहब को हरा नहीं पाए। हाँ, पूरी दिल्ली अंदर आई यहाँ पे, बाबा साहब को हरा नहीं पाए। हटिएगा बाबा, आगे आओ थोड़ा सा। आइए आइए, आप आगे आइए। क्या कौन लड़ेगा कांग्रेस से चुनाव? जो हमारे समझ में वो लड़ेंगे। अच्छा, आपकी पसंद कौन है? किसको लड़ना चाहिए? जो अच्छा हो वही हमारा है। तो आपको कौन अच्छा लगता जो जीत जाएगा वही हमारा है। है? अच्छा, हाँ। तो मुझे बताओ बीजेपी आएगी कांग्रेस आएगी? यह मैं नहीं कह सकता हूँ। नहीं कह सकते। ठीक ये है। जनता के आधार है। आपको क्या लगता है? मेरे को तो अच्छी लग रही है, जो सरकार चल रही वही। अच्छा, बीजेपी की सरकार अच्छी लग रही है? अच्छी लग क्यों लग रही है अच्छी? वो ऐसे लग रही है कि हर बात से मतलब स्वागत कर रही, हर इंसान को, गरीब को, अमीर को। कांग्रेस ने थोड़ी कुछ कम मदद करी। बीजेपी सरकार लूट भी तो रही है। नहीं लूट, कहाँ लूट? इन्हें 1500 रुपये मिल रहा है। कौन लूट रही? गरीब एकदम देखो, पूरे पटवारी घोटाला हो गया, ये घोटाला हो गया, मास्टरी घोटाला हो गया, कुछ नहीं किया बीजेपी। अब स्टूडेंट बेचारा, अब मैंने बीएड कर लिया, अभी मैं बेरोजगार घूम रहा हूँ। अभी मैं बीएड कर लिया, बीएड किया मैंने अभी यहीं से राघोगढ़ से, और मैं बेरोजगार घूम रहा हूँ। बताइए 20 लाख क्या? पटवारी बन जाओ। 20 लाख रुपए तो पटवारी दो। एनआरआई कॉलेज देख ली ग्वालियर वाला, उनका ही कॉलेज वही करवा रहे हैं सब कुछ। क्या मतलब है ऐसी सरकार का? बताइए, बेरोजगार घूमते रहे युवा। जनता को खरीद रही है, ये लोग है ना, आम जनता को खरीद रही है सरकार। 1500 रुपए में आम जनता को खरीद रही सरकार, और युवा बेरोते फिर रहे हैं। आप समझिए, पकौड़े तल रहे हैं युवा। सुन ली मैंने, सुना दी। क्या जवाब देंगे इन लोगों को? बताइए। 1500 रुपए 1500 पीने के लिए, इनको 1500 रुपए दारू पीने के लिए मिल रहा है। 1500 रुपए से कुछ अधिकारी बनबो चारिया तो उसमें क्या चारिया कि हमारी नौकरी मिले तो अच्छी बने, और एवे बेरोजगार तो बहुत पड़ रही है। बेरोजगार तो पढ़ा लिखा है नहीं, मतलब न्यू तो मास्टर की पढ़ाई भी बंद कर दी गाँव में। यमत क्यों? इस सरकार ने पढ़ाई भी बंद कर दी। और न्यू राजा साहब की सरकार थी जब, सुनो, गाँव स्कूल खुले था, स्कूल खुलवा में बाल बच्चा सब बालक का पढ़ाता भी है, सबकी सुरक्षा भी थी। अब बड़ा बड़ा आदमी का काम रह गया पढ़ाना, बड़ा बड़ा आदमी का काम रह गया। अब छोटा मोटा की जो सरकार है ना, ये बस ऐसे पैसे देती है, मतलब पैसे देती है और जनता को खरीद लेती है, बस युवा के लिए कुछ नहीं कर रही है। अभी मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, दिया रोजगार। 15 लाख रुपए आएंगे हर मतलब 5 साल में, तो आए क्या? कुछ नहीं हुआ है। 15 लाख की बोली थी। कहाँ? मेरा देश के प्रधानमंत्री जी से यह पूछना है कि पुलवामा अटैक में 40 जवान शहीद हुए थे, वो RDX आया कहाँ से?
पहला सवाल, जब लोकसभा चुनाव हुए तभी RDX हुआ और 40 जवान शहीद हुए, और फिर से लोकसभा चुनाव हुआ तब झारखंड के चाइना की बॉर्डर पर 16 जवान शहीद हुए। ये खून की होली भाजपा सरकार कब तक खेलेगी, हमें तो यह पूछना है। और मैं तो मोदी जी से कहना, अग्निवीर योजना चला दी अब 3 साल के बारे में बोलो। चलिए बिल्कुल आप बताएं, क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में? राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के निकले हुए हैं, क्योंकि ये सरकार जो है ईडी की सरकार है, CBI की सरकार, इससे न्याय की उम्मीद नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय मोदी जी से कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, 15 लाख जो देने वाले थे हर एक आदमी को उसका क्या हुआ, किसानों की आय दुगनी करने वाले थे उसका क्या हुआ, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मजाक बना के रखा है पूरे देश को। ईडी और CBI की सरकार है, जमीन पर कुछ नहीं हो रहा है। ये केवल नेताओं को परेशान कर रहे हैं, पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकार। तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ऐसी हार का सामना क्यों करना पड़ा? ये सब इनका EVM का। हम आप लोगों से तेलंगाना में 3 दिन में रिजल्ट आया, फिर कांग्रेस की सरकार। ये EVM की सरकार है, ये धनबल की सरकार है। 10वीं तक फेल नहीं कर रहे हैं, 10वीं तक का फेल नहीं किया जा रहा सरकार के द्वारा। 10वीं तक का अगर फेल होगा बच्चा तो फिर आगे कहाँ से बढ़ पाएगा? बच्चा, गरीब का बच्चा पढ़ने में एक्सेस में है, मतलब वो सरकारी स्तर पर पढ़ेगा तो बच्चों को 10वीं तक फेल नहीं होगा, फिर आगे कहाँ से पढ़ेगा? रोजगार कहाँ से मिलेगा उसको? मेन तो ये बिल्कुल बंद कर देना चाहिए कि बच्चों को कम से कम नहीं तो शिक्षा सही मिलना चाहिए, और सही मतलब 10वीं तक को फेल वाला वो सिस्टम चेंज होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये। ठीक है, तो आइए आपको बहुत बोलना था, आइए इधर आइए। हाँ बताइए क्या दिक्कत है? जे हमारी जो अभी 2023 में विधानसभा चुनाव हुए उसमें पूरी धांधली हुई है। किस प्रकार की धांधली हुई है? जो 2023 में सितंबर अक्टूबर में आप भी एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बता रहे थे, लेकिन डायरेक्ट लाडली बहना योजना नाम चलाई, उन्होंने डायरेक्ट वोट खरीदे पैसे देकर, नहीं तो हमारे कांग्रेस की सरकार है। वादा तो कांग्रेस ने भी किया था, वादा तो कांग्रेस ने भी किया था 1500 रुपए वादा किया तो 1500 रुपए हम देते, और वो कुछ ये तो डायरेक्ट चुनाव के पहले खरीदे गए ना, ये डायरेक्ट महिला को खरीदी गई है। ऐसा होता है चुनाव आयोग, मतलब अपनी वो लगी हुई है आचार संहिता और पैसे। अच्छा मुझे बताइए, लोकसभा चुनाव में यहाँ से उम्मीदवार कौन होगा कांग्रेस का? लोकसभा जो भी उम्मीदवार होगा कांग्रेस का, जो भी आपकी पसंद कौन है? हमारे तो बड़े राय साहब राजगढ़ से होना चाहिए, दिग्विजय सिंह जी। गुना से हमारे जयवर्धन सिंह जी का चल रहा है नाम, देखते हैं कौन का नाम आता है। और जिसको भी टिकट देगी कांग्रेस, मोदी सरकार यहाँ पे जो लोग हैं राघोगढ़ और गुना से आए हुए लोग जो हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह को इन लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ना चाहिए। और कई लोग जो है यहाँ पर कांग्रेस की जीत का दावा भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर पड़ने की भी बात कर रहे हैं। हालांकि कौन उम्मीदवार होगा कांग्रेस का ये वक्त बताएगा, और असर इस यात्रा का कितना इस लोकसभा चुनाव पर पड़ता है ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। गुना से कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ MP तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।